वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। लद्दाख में चीन की धोखेबाजी को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयान की जैसी मनमानी व्याख्या की गई उसका ही यह परिणाम रहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। विराम। कायदे से इनके बाद संशय और सवालों का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। विराम। न केवल राहुल गांधी यह प्रचारित करने में जुटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने घुटने टेक दिए, बल्कि कई स्वयंभू रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ भी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास इस बारे में ज़्यादा जानकारी है कि गलवान घाटी में क्या हुआ था और अब वहाँ के हालात क्या हैं। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा करने के बजाय अपने हिसाब से ऐसे निष्कर्ष निकाले जाएं जो देश की जनता के बीच भ्रम पैदा करें। दुर्भाग्य से कई विपक्षी नेता और खासकर राहुल गांधी संकीर्ण राजनीतिक कारणों से यही कर रहे हैं। विराम। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। विराम। उनका यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन उस पर हैरानी इसलिए नहीं क्योंकि वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। विराम। पैरा। इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने न केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी खींच निकाली थी, बल्कि एयर स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। विराम। अब वह इस पर यकीन करने को तैयार नहीं कि चीनी सेना की ओर से गलवान घाटी में अतिक्रमण करने की जो कोशिश की गई उसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया और अब उसके सैनिक भारतीय सीमा में नहीं है। विराम। राहुल अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से केवल लोगों के मन में अविश्वास के बीज ही नहीं बो रहे, बल्कि एक तरह से वह भाषा बोल रहे हैं जो चीन बोल रहा है। विराम। बेहतर हो कोई उन्हें यह बताए समझाए कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मसला सामने आता है तब उनका आचरण भारतीय हितों के अनुकूल क्यों नहीं दिखता। हालांकि वह कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उचित यह होगा कि वह इस पर गौर करे कि सर्वदलीय बैठक में शरद पवार, मायावती, ममता बनर्जी आदि ने किस तरह परिपक्वता का परिचय दिया। विराम। शरद पवार ने तो यह कहकर एक तरह से उन्हें आईना ही दिखा दिया
कि गलवान में हमारे जवान हथियारों से लैस रहे हों या नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करके सही किया। राहुल गांधी को यह बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां राजनीतिक दल नहीं, देश करते हैं और दल से पहले देश के हित की चिंता की जाती है। पैरा उत्तराखंड अगले महीने से वन नेशन वन कार्ड योजना का हिस्सा बन जाएगा। इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। पहले भी उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में रह चुका है जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सबसे पहले अमली जामा पहनाया। इस योजना से प्रदेश में लाभान्वित होने वालों की संख्या कुल 61.94 लाख है। ये लोग 13.40 लाख राशन कार्डों के जरिए कवर हो रहे हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में इस योजना को अमल में लाना चुनौतीपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों का आधार सत्यापन भी किया गया है। इस योजना के पात्र अंत्योदय और प्राथमिक परिवार अब राशन कार्ड राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी पात्र परिवारों को संबंधित राज्य और जिले के भीतर तय राशन की दुकानों पर ही खाद्यान्न मिलता था। अब उन्हें प्रदेश या जिले से बाहर जाने पर भी सस्ते खाद्यान्न के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में ही यह सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में इस व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य किया है। ऐसे में आने वाले समय में पूरा देश ही इस योजना के दायरे में आना तय है। इससे गरीब परिवारों को रोजगार और आजीविका के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने पर सस्ता सरकारी खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध होगा। साथ ही राशन कार्डों को गलत तरीके से बनाने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होगी। राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन होने और उन्हें आधार से जोड़ने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। हालांकि उत्तराखंड में इस योजना को अगले माह अगस्त तक ही 100% लागू किया जा सकेगा। अभी प्रदेश की कुल 9,200 राशन की दुकानों में से 7,500 में ही बायोमीट्रिक प्रणाली लागू हो पाई है। माना जा रहा है कि अगस्त तक सभी राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू हो जाएगी। इसके बाद सभी पात्र राशन कार्डों को यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राशन की दुकानों के सामने अब नई परिस्थितियों के मुताबिक ढलने की चुनौती है। प्रदेश के दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में इस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कनेक्टिविटी की समस्या को भी दुरुस्त करना होगा। इसी वजह से राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। यह व्यवस्था सही तरीके से लागू हो गई तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था और प्रभावी बनेगी। धन्यवाद।